Hello, friends. Welcome to an academy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and this is a beautiful opportunity for me to be sharing with all of you the several thousands of comments that I received from all of you. उसमें से कुछ comments को ऐसे ही randomly chosen, but certain of my reactions जो तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम जो comments करते हो, the love, the respect, and sometimes the critique also, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं उसको पढ़ता नहीं हूँ या फिर मैं उसको कंप्लीटली नज़रअंदाज करता हूँ। बिलीव मी यू, मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ, वेदर गुड बैड अगली और डाउन राइट वायलेंट, आई रीड इट ऑल ऑफ दैट। सो मैं कुछ वीडियोस, कुछ रिएक्शंस इन द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में ज़्यादा नहीं कर सकता ऑब्वियसली, बट मैं कुछ फ्यू ऑफ दीज सेलेक्टेड कमेंट्स को आपके साथ रिएक्ट करना चाहता हूँ। आई वांट टू शेयर व्हाट आई थिंक आई वुड हैव आंसर्ड अगर तुम मुझे फेस टू फेस मिल जाते, तो मैं तुमको ये ज़रूर बता देता। सो लेट मी स्टार्ट विद अ फ्यू ऑफ देम, राइट? सो लेट्स डू दिस। सो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब तो तुम लोग लग ही रहा होगा कि ये क्वेश्चन जो है खतरनाक आने वाले। तो मुझे लिखा है, मनोज कुमार साहब ने एक क्वेश्चन पूछा है, सर वर यू, ये वियर नहीं लिखा, वर यू कंफ्यूज इन लाइफ, एमबीबीएस, देन एलएलबी, देन टीचिंग पॉलिटी, ओ माय गॉड। हाँ बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कंफ्यूज इन लाइफ तो आदमी उसको बोले जिसने कुछ लाइफ के बारे में प्लान किया हो। यूजुअली होता ये था 1990s में, जिस टाइम पर मैं ग्रो अप कर रहा हूँ या ग्रो अप कर रहा था, उस टाइम पर हमें दो या तीन ही करियर ऑप्शंस ज़्यादातर थे फॉर एनी वन हु इज़ अ गुड स्टूडेंट और मोर अबव एवरेज स्टूडेंट। वो आमतौर पे या तो मेडिसिन या इंजीनियरिंग, ऐसे दो तीन ही चॉइसेस लेता था। इन माई केस इट वॉज प्राइमरली, ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, नॉट इन द रॉन्ग सेंस, बट माई मदर encouraged me to go towards medicine instead of the engineering part on that part. To a certain extent, मैं एक fairly good student था, so I cracked the PMT and pre-medical tests and then went to MBBS and so on and so forth. But my heart was always in law, and that is what I always wanted to do. But बेटा मुझे ऐसा लगता है कि उस एज ग्रुप में ना तो कोई अपोज करता है ना अपोज करना चाहिए। मैं उस जनरेशन को बिलोंग करता हूँ जहाँ पर पेरेंट्स ने जो बोला वो करीब करीब हम लोग मान ही लेते थे, और इसी सिचुएशन में मैंने उसको मान लिया। एज सुन एज एमबीबीएस खत्म हुआ, बट दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ माई पेरेंट्स ऑल्सो कि उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि वाई यू परस्यूइंग लॉ नाउ। यस, मुझे फ्रेंड्स ने, मेरे पीयर सर्कल ने जरूर पूछा कि वाई यू वेस्टिंग सो मेनी इयर्स एंड नाउ गोइंग टू लॉ व्हिच इज एन एंटायरली डिफरेंट प्रोफेशन एंड सो ऑन एंड सो। And I went, and thankfully I went because that is where my heart was, and that is where the success, that whatever I got was there. And I had a considerable amount of success. And now coming to teaching polity was not something that एक के बाद दूसरा था. It was going on parallelly while I was pursuing, and in fact, soon after I pursued law also. So confusion, yes. तो मैं हमेशा ये बात मानता हूँ कि हम अपनी मर्जी के कहाँ होते, रुख हवाओं का जहाँ हो वहाँ के हम होते। सो दैट्स हाउ वी गो इट। एंड लकी आर दोस्त जो कि पहले ही दिन में वो चूज कर लेते जिससे जिंदगी वो आगे लेते। मैंने आमतौर पर जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखा है, या फॉर ज़्यादातर सक्सेसफुल नॉट इन द रॉन्ग सेंस, बट अगर ऐसे भी देखा है जो थोड़े एज में आगे उन्होंने कुछ किया, यूजुअली उनके ग्रेजुएशन और उनके लास्ट प्रोफेशन का कोई खास तालमेल होता नहीं। सो इफ दैट बी कंफ्यूजन, yes, I was confused. Shashi R is asking, Pranam sir, please suggest me, sir, how to start preparation for UPSC. At present, I am a second year MBBS student. लो, ये भी मेरे रास्ते पे चल रहे हैं। सो शशि आर्य जी, मेरे ख्याल से अभी आप सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, तो अभी आपके पास समय है। मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन में अगर तुम्हारी आंखें खुल गई है और तुम्हें इस तरह का प्रोविजन देखना चाहते हो कि नहीं सर मुझे तो आईएएस ऑफिसर ही बनना है, तो कम से कम और कुछ नहीं तो करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक हैबिट बना लो, और थोड़ा बहुत अपना ऑप्शनल चूज कर लो अगर तुम ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट को ऑप्शनल बनाना चाहते हो। सो इन दिस केस शशि आर्य जी, इफ यू आर वांटिंग टू टेक मेडिसिन, देन आप इस टाइम पर ज़्यादा ध्यान से पढ़ो। इनफैक्ट मैं बहुत बार बोलता हूँ कि कॉलेज में अगर तुम्हें वो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है जिसको तुम ऑप्शनल में लेना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़बरदस्त ब्लेसिंग होती है। एक तरह से कॉलेज पे ध्यान देना डबल
डबल एडवांटेज हो जाता है. सो इट्स अ डबल एडवांटेज. मेरे ख्याल से यू शुड स्टार्ट दिस रादर देन एनीथिंग जो कि मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा भाई. ये दिस इज फॉर दोज आर टेकिंग एमबीबीएस. एमबीबीएस इन द सेंस कि अभी 2-3 साल और बाकी है. ऑफ कोर्स दोज ऑफ जिनका 3 साल का ग्रेजुएशन है, बाय द टाइम वो सेकंड ईयर में है तो दे आर जस्ट 1 ईयर ड्रॉप. मेरे ख्याल से फिर तो भागकर यहाँ पर ज्वाइन कर लो, बिकॉज अन अकेडमी पे तुम्हें यहाँ पर बड़ी मदद हो जाएगी. अननेसेसरली टाइम वेस्ट मत करना. गुड मॉर्निंग सर. Myself Sanjana. I'm studying in class 5 in St. Francis Academy, Motihari. Your class is very nice. I will not give exam, but this is my choice to join and learn new things. कमाल. 5, क्लास 5. मेरी मम्मी ने अगर ये देख लिया ना मैसेज कि बोलेंगे क्लास 5th में बच्चे इतने फोकस्ड है. हम लोग 5th क्लास में क्या करते थे. वैसे ये बात संतोष कुमार जी के साथ साथ देयर इज अनदर वन. तो हमारी क्लास में एक और बच्चा है हु इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, एंड आई थिंक अब वो क्लास 7 में आ गया. बट मानोगे नहीं, वो लीडर बोर्ड में हमेशा रैंक टॉप में रहता है. ओके, सो इन अ वे वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हार्टनिंग कि आप इतनी जल्दी इतना दूर का फोकस सोच रहे हो. लेकिन मैं इसके साथ एक छोटा सा पॉइंट और भी बोलता हूँ. बर्नआउट मत हो जाना. ओके, जिंदगी में पढ़ाई और करियर के साथ साथ जिंदगी भी मैटर करती है. तो स्कूल को एंजॉय भी करो, बचपने को एंजॉय भी करो. और जिंदगी एक रेस नहीं है कि आपको हमेशा भागते ही रहना है, जीतते ही रहना है एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो थोड़ा एंजॉय भी करो. ये बचपना दोबारा नहीं हो आता. सो इसको एंजॉय भी करो. हैव फन. नॉलेज का परस्यूट अपने आप में भी इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन उसको अभी से एक तपस्या मत बना देना, बिकॉज अभी बहुत टाइम है. मेवा सिंह पूछ रहे हैं सर, इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 देन विच ऑफ योर लेटेस्ट वीडियोस आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, कैन यू प्लीज सेंड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या दूंगा, मैं आपको यहीं बता देता हूँ. मेरा यह बात मानना है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जो पढ़ाई करनी होती है वो प्योर बेसिक पर होती है. मैंने लक्ष्मीकांत की समरी के वीडियोस बनाए थे, वो मैंने 2019 में बनाए थे. आज उस पर लाखों करोड़ों व्यूज हो चुके. तुम्हें इस बात को मानना ही पड़ेगा कि जो बेसिक्स है वो बेसिक्स ही रहेंगे नो मैटर व्हाट हैपेंस. तो अगर आप आज तुम ट्रिपल तलाक का केस पढ़ लो या साबरीमाला केस पढ़ लो, अल्टीमेटली तो वो आर्टिकल 25 से रिलेट करोगे ना. अल्टीमेटली तो आप इक्वालिटी जस्टिस से ही रिलेट करोगे ना. वो पढ़ो, उन वीडियोस को देखो. इस करंट अफेयर्स की भागदौड़ में अपनी जिंदगी मत करो. ओ ये भी पढ़ना वो भी पढ़ना. अल्टीमेटली यूपीएससी करंट अफेयर्स के फैक्ट्स के मार्क्स नहीं देता, इंटर कनेक्शन ऑफ फैक्ट्स के मार्क्स देता है. यानी कि वो तुमसे तुम्हारे फंडामेंटल्स पूछता है. तो उन वीडियोस को देखो. और ऐसे बहुत सारे वीडियोस है. सिद्धार्थ अरोरा अन अकेडमी ढूंढो ऑन यूट्यूब. तुम्हें पहले 2-3 जो मिलेंगे उसमें लक्ष्मीकांत समरीज. आई थिंक दैट शुड बी इनफ ऑन दिस पार्ट. दीपा बोल रही है, आई कैन नॉट अफोर्ड कोचिंग इवन दो आई एम नॉट अफ्रेड बिकॉज यू आर देयर फॉर पॉलिटी. लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट सर. Your voice, your way of teaching gives me so much positivity in my preparation, sir. Thanks to Whole Academy. दीपा, मैं हाथ जोड़कर आप सब लोगों को हाथ जोड़कर मैं बड़ा हम्बली आपका लव और आपका रिस्पेक्ट एक्सेप्ट करता हूँ. ये इजी प्रोफेशन नहीं है. मुझे मालूम है कि इसके पीछे कितना हार्ड वर्क है, कितना मैन आवर्स है और कितना स्टैमिना लगता है टू मेक श्योर कि मैं आपको हमेशा क्वालिटी डिलीवर करूँ. बहुत सारे लोगों को शिकायत भी होगी, लेकिन शिकायत दुनिया में हर एक को हर एक चीज़ से होती है, एंड आई डोंट केयर मच अबाउट द शिकायत. मैं एक सिंगल पॉइंट एजेंडा और बड़ी साफ नीयत और इंटेंशन से आपको पढ़ाता हूँ. मेरा सिर्फ ये इरादा होता है कि आप लोग जहाँ भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, जहाँ भी रहते हो, जिस भी सिचुएशन में अकेडमिकली हो, हम आपकी किसी ना किसी तरह से मदद कर सके, चाहे 1% ही सही, टू गिव यू अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू क्रैक दिस एग्जाम. बिकॉज ये एक एग्जाम मैं एग्जाम नहीं मानता. ये एक एग्जाम एक लाइफ चेंजिंग एनवायरनमेंट दे सकता है तुमको, तुम्हें, तुम्हारी फैमिली को और इस सोसाइटी को, शायद इस देश को. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द रिस्पेक्ट. और दिस इज द रीजन आज टीम सेट लाइव इतनी बड़ी टीम हो गई कि अन अकेडमी की लार्जेस्ट टीम हो चुकी है. मैं बड़े दिल से बोलना चाहता हूँ, बट क्या होता है जब इंसान के पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना, तो आमतौर पे उसकी जो अंदर की फीलिंग्स होती है वो कम होती है. और जब फीलिंग्स ज़्यादा हो जाती है ना, तो वर्ड्स ऑटोमेटिकली टक करके गिर जाती है. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. एवरी मॉर्निंग आई वेक अप, आई से अ थैंक्स टू माई ऑलमाइटी एंड माई एंजल्स कि मैं आज इतने करोड़ों एस्पिरेंट्स एंड स्टूडेंट्स की ज़िंदगी को टच कर पाया.
हाँ, कुछ लोगों को शिकायत होगी मेरे पढ़ाने के तरीके से, मैं कभी डांट देता हूँ, कभी तुमको ज़्यादा पुश करता हूँ, कभी ये बोल देता हूँ कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे हो, बट दैट इज़ ओके। इंटेंशन मेरी हमेशा ये होती है कि तुम इस एग्ज़ाम को क्रैक करो, जहाँ पर हो उससे बेटर पोजीशन हो जाओ, एंड यू बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस ग्रेट कंट्री। Shivangi Rai Puri, such a perfectionist of a human you are. Have to admit this. We are the luckiest of the generations to come and have passed, to be able to learn from you. I cannot express enough of my gratitude through words. All I can do is honor you by clearing UPSC and become something at least, if not much. Thank you, Shivangi. God bless you, my बच्चा. भगवान करे तुम्हारी सारी मेहनत को बरकत मिले, और अगर तुम सीरियसली यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक करते हो तो मुझसे ज़्यादा खुश शायद कोई ना होगा। ऑब्वियसली तुम तो होंगे, तुम्हारे पेरेंट्स होंगे, बट मैं भी हूँगा, और मैं बहुत ज़्यादा हूँगा। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो भी वेल मीनिंग पीपल है, जो भी सही इंटेंशन से पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी सही शिद्दत से पढ़ रहे हैं, वो इस देश के काम आए, और ज़रूरत है। एंड आई एम नॉट स्पीकिंग ऑफ दिस जस्ट फॉर द मैटर ऑफ क्लीशे स्पीकिंग, आई रियली मीन कि हमारे नेशन को ज़रूरत है। और अगर तुम्हें मैं एक कदम भी मदद कर सकता हूँ, so I'll be very, very happy, and I'll be counting myself as one of the luckiest people. Thank you very much for these kind words. Mrityunjay Singh is asking, sir, you are my motivator in the subject of polity, whereas late Baba Sahib Ambedkar is my ideal in regards to morality and constitutionality. Wishing you happy, peaceful, and enthusiastic life forever. Waiting to meet you on an academic platform. Thanks a lot for giving your precious time to us. Thank you very much, Mrityunjay. मैं फिर से बोलता हूँ, humbly accept and with bowed head accept all your love and respect। और आपने नाम ले लिया जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर के। अगर हम लोग मोरालिटी आइडियल्स को 1% फॉलो कर पाए ना बेटा, ये देश यूटोपिया हो जाएगा। यूटोपिया जिसे बोलते हैं ना, कैलिपोलिस जो प्लेटो बोला करता था, आइडियल स्टेट बन जाएगा। हम उनको समझ नहीं पाए, लेकिन अगर हम उनका 1% समझने की भी कोशिश कर जाए तो हमारा परस्यूट बहुत अच्छा हो जाएगा। इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। Crystal D. Rosario, thank you so much, sir. The way you teach is what we all need. The Indian education needs concept based clarity. I really never comment on YouTube, but today I'm just compelled to say a big thank you to you from the very core of my heart. Thank you, Crystal. Thank you very much. And ये बात सही है. Thank you for using the such a nice word, concept based clarity. ये बड़ा ज़रूरी है। हमें रटवा दिया गया, हमें बचपन से रटवा दिया गया, ये रटो, ये याद करो, वो याद करो, ये मेमोराइज करो और छोड़ दो। डजंट हेल्प, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन खासकर इसका सेंस बनने ही नहीं देगा। उनको तुमसे मतलब ही नहीं है। और वो सिर्फ पॉलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, हिस्ट्री के लिए भी। वो हिस्ट्री में ये पता करना चाहता है कि तुमने ये हिस्ट्री के 4 चैप्टर्स पढ़े, इसको पढ़ने का और पढ़ाने का फाइनल उद्देश्य क्या था, क्या हुआ इससे, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनने से हुआ क्या, इंडिया में प्रियम्बल डालने से हुआ क्या, अगर मैं प्रियम्बल में 4 वर्ड्स हटा दूं और 3 वर्ड्स डाल दूं उससे होगा क्या, और नहीं डालने से क्या नहीं होगा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले प्रोफेशन में जा रहे हैं, हम इंडिया के डिसीजन मेकर्स बना रहे हैं। हमें उस तरह का अप्रोच आना चाहिए, तब हमें समझ में आएगा। तुम्हें याद होगा एनसीईआरटी में एक चैप्टर है जिसमें कांता की स्टोरी है, वो एक के पीछे एक खड़े हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और वो वोटिंग कर रहे हैं। वो क्यों बनाया इतनी बड़ी पिक्चर? वो पिक्चर एक पेज पे भी नहीं, दूसरे पेज पे भी कंटिन्यू हो रही है, अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे। वो क्यों बताई? इतनी बड़ी पिक्चर बनाने की क्या जरूरत है? अरे उससे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी समझ में आती है। अगर वो ना होता तो इंडिया में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी किस बात की है, ये समझाना पड़ रहा है। और इसको समझाना चाहिए, आपको याद थोड़ा ना करना है, इसको समझने का टाइम है। Arun is asking, sir, I have seen so many videos of yours, and seriously, the way you teach is simply awesome, which I have never seen in my entire educational life. Your confidence, your pattern, your explaining technique, the way you connect the things, matrix strategy. Overall, the way you deliver the information is superb. Even the most difficult concept seems so easy. God bless you for changing the life of so many aspirants. Thank you so much for everything. You are doing an excellent work. Keep growing, keep shining. Thank you, Arun, for these kind words and for these wishes. लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मैंने बहुत पहले जब पढ़ाना स्टार्ट किया था, और आज इस बात को काफ़ी अरसा हो गया, डेढ़ अबाउट 1.5 डेकेड्स हो चुके। सो इस बात को मैं हमेशा बोलता हूँ, इफ द स्टूडेंट हैज़ नॉट लर्नड देन द टीचर हैज़ नॉट टॉट। मैं इसीलिए यही बात बोलता हूँ, और शायद आइंस्टाइन ने बोला, पता नहीं किसने बोला, ये कोट
किसी के नाम पे भी एट्रीब्यूट हो जाते, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि बड़ा इजी होता है कॉम्प्लिकेटेड या फिर सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में बोलना, कॉम्प्लिकेटेड चीज को सिंपल चीज में बोलना, इट टेक्स एफर्ट। तो जब मैं शायरी सुना देता हूँ, पोएट्री सुना देता हूँ, कभी कभी बॉलीवुड के गानों के साथ तुम्हें पॉलिटी समझा देता हूँ, तो ये मजाक नहीं है। ओके, ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये सिंप्लीफिकेशन है, ये एसिमिलेशन है। और यही मैं चाहता हूँ कि तुम भी फॉलो करो while you are learning. दर्शन इज आस्किंग, द 31 minutes 27, अच्छा ये टाइम स्टैम्प होगा। Completed 2 hours to go, started around 17 days back. Though not a UPSC aspirant, for me knowing this is a part of responsible citizen who holds his nationality paramount. Thank you, Mr. Arora, for giving a consolidation. Really helps a newbie wanting to learn things in completeness as much as possible. दरअसल पहली बात तो मैं आपको मुबारकबाद करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही ह्यूज कमेंडेबल थॉट प्रोसेस है कि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट ना होते हुए भी आप हमारे यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं, विच इज़ ह्यूज। इससे पता चलता है कि आपके अंदर द हंगर टू लर्न कितना ज़बरदस्त है। और वही होता है एजुकेशन। एजुकेशन वो नहीं होता कि जो तुमको रटवा दे, एजुकेशन वो होता है जो वो हंगर को जगा दे, वो आग को, रोशनी को जगा दे कि यार मुझे कुछ सीखना है। और तब बनेगा ये देश, वो सपनों का देश जिसके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिसके लिए भगत सिंह शहीद हुए, जिसके लिए महात्मा गांधी ने इतना सैक्रिफाइस किया, एंड सरदार पटेल ने यूनिफाई किया, एंड नेम इट, एंड ऑल द काउंटलेस पीपल जिन्होंने अपनी जिंदगी दे दी, द फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने कुछ नहीं सोचा बट इस कंट्री को ग्रेट बनाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है, एजुकेटेड सिटीजन बनना। Kirti, masterpiece indeed. I finished watching the 100 lecture series in April and was looking for consolidated marathon to revise it quickly. This compilation shared along with time stamping is a blessing. I wish I would have found this sooner. Thank you for the efforts. I'm indebted to Siddharth sir and the channel for providing this free of cost. थैंक यू कीर्ति। और हमारी सही मायनों में तुम्हें मैं अंदर कभी इंफॉर्मेशन बता दूं तो अनअकैडमी का तुम्हें अंडरलाइन कभी कम्युनिकेशन चैनल्स बता दूं, तो अनअकैडमी में सीरियसली एक स्पिरिट चल रही है कि एज फार एज पॉसिबल डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो, हम वहां पहुंच जाए जहां पर कभी सोचा नहीं गया था कि कंसिडरेबली, मेरे को नहीं लगता था कि अनअकैडमी से पहले शायद वहां पर कोई पॉसिबिलिटी थी कि जो आज हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहां प्रोवाइड करें वो वहां के बच्चों को कभी मिल जाती। सो दिस इज व्हाट आवर एजेंडा इज एंड दैट्स हाउ वी डू इट। Sir, thank you so much. Even after paying 1.7 lakh, I was confused. But here got all my doubts clear. Thank you, sir. मैं इस बारे में 100% यकीन बोलता हूँ कि जो मैं डिलीवर करता हूँ, थोड़ा सा एरोगेंट हो जाऊँ, अलाउड है। 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन है, सही मायनों में इसको हिलाया नहीं जा सकता। ये पत्थर है, ये ओके, ये ग्रेनाइट है, इट इज नॉट गोइंग टू शेक। तुम्हें पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन तुम हिल नहीं सकते, तुम्हें हिलाया नहीं जा सकता वंस यू स्टडी फ्रॉम मी। और ये मेरा एजेंडा है, ये मेरा इरादा है, और यही मेरा सुबह शाम परस्यूट होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दीज काइंड वर्ड्स। Shubhangi Jain, I'm addicted to you, your voice, your personality, and your teaching style. So you're also one of my friends suggested me to watch your videos. He has taken offline classes of yours, and he's right. No one can compete you, sir. You are awesome. Students are right to tell you God of quality, sir, because you are. Thank you, Shubhangi, for these kind words. मुझे गॉड ऑफ क्वालिटी आप लोगों ने बोलना स्टार्ट किया एंड देन इट कॉट अप, एंड थैंकफुली फॉर दीज वर्ड्स। बट अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस वर्ड की इज्जत रखूं, इस रिस्पेक्ट की इज्जत रखूं, एंड आई वर्क वेरी हार्ड फॉर इट। मैंने त्यौहार नहीं देखे, मैंने बीमारी नहीं देखी, मैंने अपनी परेशानियां नहीं देखी, मैंने मेहमानों के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, मैंने अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग किया, और ये बहुत टाइम से परस्यू चल रहा है। मैं बड़ी ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, मैंने अपने काम में कोई कमी पेशी नहीं की, मैंने कभी कॉर्नर्स नहीं कट किए। आई इंश्योर्ड, एक काम करना था मैं डबल काम किया, एक टॉपिक पढ़ना था मैंने नया टॉपिक किया, मैंने पूरे पूरे एडिटोरियल्स को एसेंस में कन्वर्ट किया, पूरी पूरी बुक के एमसीक्यूज कन्वर्ट किए, हर तरह से पढ़ाने की कोशिश की ताकि तुम्हारा काम हो। दिस इज माई एम। प्रज्ञा शर्मा, scrolling YouTube, randomly got your video, sir. Will be the best motivation video for me till now. I will work more hard from now.
मार्किंग माई वर्ड्स, थैंक यू प्रज्ञा। मोटिवेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है, ये बड़ा ज़रूरी होता है। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मोटिवेशन करना ज़रूरी नहीं होता, बड़ा ज़रूरी होता है। वॉर के बीच में भी जब सिपाही वापस आता है या सिपाही जब लड़ने जा रहा होता है, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोच, द ड्यूटी ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, हमारे केस में कोच वहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर, जो उनको मोटिवेट करे, ये बड़ा ज़रूरी होता है। और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कौन कहता है एग्जाम है? एग्जाम थोड़ा है, वॉर है। इट इज़ वॉर, ये फिजिकल, इमोशनली, फाइनेंशियली तुमको ड्रेन कर देता है। और इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ तुमको चढ़ा के रखूँ enthusiastically. So please make a video on should there be any backup, especially for the ones who have decided to prepare in their mid 20s. Many opinions are available on internet, but yours is the most valuable one for us. ये प्लान भी है ना, बड़ा खतरनाक वर्ड होता है। हो तो मुसीबत, ना हो तो मुसीबत। ना हो तो आदमी अकेला हो जाता है यार, अगर ना हुआ तो, अगर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ना क्रैक हुआ तो, और अगर हो तो एक ना मेंटल बायस आ जाता है यार, एक दरवाजा तो खुला है ना कहीं एक पाँव इधर एक पाँव उधर होता है। प्लान बी बनाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्लान बी का दरवाजा तब खोलना जब ये दरवाजा, भगवान ना करे, पूरी तरह से बंद हो जाए। इट टेक्स अ कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द ब्रेन। कंपार्टमेंटलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरह से बोला जाता है, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। जब हम पहुंच जाएंगे तब ब्रिज क्रॉस करेंगे, तब तक ब्रिज को ब्रिज पे रहने दो। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपार्टमेंटलाइजेशन। और ये अगर हम लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर ले, तो इट विल डू यू अ होस्ट ऑफ गुड देन blindly following some advices from here and there. वेरी नाइस टिप्स टू फॉर क्रैकिंग एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटेंस। अपने ये टिप्स मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में आज से फॉलो करूंगी। सर थैंक्स फॉर दिस ह्यूज एंड इंस्पायरिंग इन्फॉर्मेशन। ऐसे मैं अपने आप को और भी बेटर तरीके से इम्प्रूव कर सकती हूँ। थैंक यू। थैंक यू बच्चा। आपका नाम शायद आपने रखा गॉड इज़ वन, लव इज़ गॉड, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, एंड वेरी नाइस। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है, और मैं तो सबको बोलता हूँ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में हो सकता है तुम पास हो जाओ, हो सकता है फेल हो जाओ, हो सकता है एक अटेम्प्ट में पास हो जाओ, हो सकता है 2 अटेम्प्ट नहीं लगे, 3 अटेम्प्ट में। लेकिन एक एक दिन, एक एक क्षण तुमको एक बेटर पर्सन बनाएगा, तुम्हें जूझना सिखाएगा, तुम्हें लड़ना सिखाएगा, तुम्हें जीतना सिखाएगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ओपिनियन जो मैं चाहता हूँ कि यूपीएससी से तुम गेन करो। Bhaskar Das, before my journey, I was in dilemma on how to and from where I would take the guidance for preparing NCRTs. I'm so much thankful to Unacademy for this holy initiative and feeling lucky to make Unacademy as an integral part of my whole preparation journey. Also, I want to add that this holy initiative will definitely help a lot to those candidates who are from rural areas and, more importantly, who are in poverty levels, facing miscellaneous obstacles in their journey, yet manage to keep their names in the final list under the guidance of those holy initiatives. An academy will be a pathfinder for them. Bhaskar, copy that. Absolutely. Control C, Control V. 100%। मैं भी आपकी तरफ से अन अकेडमी के फाउंडर्स को मुबारक देना चाहता हूँ कि उन्होंने डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन किया है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एजुकेशन शक्ति देता है, एजुकेशन पावर देता है, एजुकेशन इज अवेयरनेस, एजुकेशन ही सोसाइटी को चेंज कर सकता है। एजुकेशन इतना जरूरी है कि इसके बिना आर्टिकल 21 पूरा नहीं हो रहा था। तुम समझ रहे हो ना, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन से डील कर रहा था। लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी, यही है ना आर्टिकल 21। एजुकेशन वही देता है, एंड दैट इज द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ अन अकेडमी फॉर ऑल ऑफ यू। सो ऐसे कई हजारों कमेंट्स आते हैं, और मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ, और मैं एक एक कमेंट से सीखता भी हूँ। जो मुझे लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ और मुझे पॉजिटिव उसका फीडबैक आ रहा है, मैं उनको फॉलो करता हूँ। और जो मुझे नेगेटिव होता है, अनटिल अनलेस वो प्योर स्पैमिंग हो, जिनको मुझे इग्नोर करना फर्ज है मेरा। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव है या कुछ डिमांड है या फिर कोई जायज़ रिक्वायरमेंट है, आपको भी मैं स्वागत करता हूँ। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। If it is possible and it is practical, I will certainly include it in my method of education for all of you. इसके साथ मैं आपके साथ एक छोटा सा न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। एक स्पेशल इंटरैक्टिव चैनल, स्पेशल इंटरैक्टिव सेशन रखा गया है 29 अक्टूबर को रात को 8:30 बजे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 29 अक्टूबर को 8:30 बजे। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स में अवेलेबल है, आप उसको क्लिक कीजिए एंड मेक श्योर कि आप कल मुझे 29 अक्टूबर को 8:30 बजे ज़रूर मिलिए।
सो अगर आप इस पे मिलेंगे तो देयर विल बी अ ह्यूज सरप्राइज वेटिंग फॉर यू। और ये सरप्राइज क्या होगा ये तो आपको कल ही पता चल जाएगा। साथ में मैं कुछ ऑल्सो अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि देयर आर अल्टीमेट बैच फॉर यूपीएससी सीएससी 2023 विच इज बीन लॉन्च। आप प्लीज यूज कीजिए कोड सेड लाइव SIDLIVE और इनको ज्वाइन कर लीजिए। ऑल्सो सी सैट के लिए हमने अन अकेडमी में स्पेशल सेशन रखा है। प्लीज स्टार्ट ज्वाइनिंग दीज बैचेस। इंट्रोडक्शन सी सैट अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया तुम्हें मालूम है, सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन दिस पार्ट। ऑल्सो UCSC द सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप जो हमने अन अकेडमी पे आप लोगों के लिए एक 40 करोड़ रुपीस का पूल रखा है जिसमें 50 MCQ 60 मिनट्स में आपको एड्रेस करना है। November 13 को 11 AM इसको ज्वाइन करना मत भूलिए। कंप्लीट कभी ट्राई किया आपने, आपको इतना इंजॉय करोगे, इतना मजा आएगा आपको ये करने में। इट इज द बैटल फील्ड फॉर एजुकेशन। ओके, ये बिल्कुल गेम चेंजर है। आपको वीडियो गेम खेलता हुआ लगेगा और आपको बहुत इंजॉयमेंट होगा। सो मेक श्योर दैट यू डोंट मिस दिस। And it was a pleasure interacting with you as always. In the words of One Academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.